वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जैम एग्जाम का एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो जैम 2022 में आए थे, जो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। तो यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है पी एक मैट्रिक्स है जो 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का है। ठीक है, जो रियल एंटिस है। पी के बारे में बोल रहा है P⁴ is the zero matrix. Okay, but P⁴ is a non-zero matrix. Okay, then which of the following statement is false? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में। नाउ सॉल्यूशन। यहाँ पर गिवन है P बिलोंग्स टू M4R. ओके, P is a 4 क्रॉस 4 matrix which int is from real. Okay, and also given P⁴ equal to 0 matrix. Okay, and P⁴ not equal to 0, 0 matrix. Okay, so यहाँ से क्या मिल रहा है? P is a nilpotent matrix. Nilpotent matrix. Okay, and we already know that every nilpotent matrix only 0 is an eigenvalues. Okay, so eigenvalues values of P are 0 0 0 0. Okay, only zeros eigenvalues. So यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी इज फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। ठीक है, तो जीरो, ये जीरो तो पी का आइगन वैल्यू है, तो यहाँ से ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, बाय द डेफिनेशंस ऑफ द आइगन वैल्यूज पी भी इक्वल टू जीरो भी फॉर सम भी नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, सो यहाँ से P² भी जीरो हो जाएगा। ओके, एंड PQ भी जीरो होगा। ओके, सो दिस सेट भी, PV, P² एंड PQ दिस इज इक्वल टू V 0 0 0। ओके, क्लियरली दिस सेट इज ए linearly independent set. Okay, क्यों? Because every linearly independent set cannot contain zero vectors. Okay, बट यहाँ पर जीरो वेक्टर अंदर में है इस सेट के। सो ये जो सेट बनेगा कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं बन सकता है, ये ओनली लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। ओके, सो यहाँ से भी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इस ऑप्शन नंबर ए इस सही ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? यहाँ पर फॉल्स ऑप्शन पूछा है और यहाँ पर गिवन है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। बट हमको ये जो सेट मिला है, इस टाइप का सेट जो मिला है, ये तो ये हमको मिला है लीनियरली डिपेंडेंट सेट। सो ए ऑप्शन। और यहाँ पर फॉर एवरी भी के लिए बोल रहा है, हम वही यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम चूज किए, आइगन वेक्टर चूज कर लिए, तो उसके लिए भी ये जो सेट बनेगा ये भी 0 0 0 बनेगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स के लिए पी के लिए, तो यहाँ से ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नाउ सेकेंड ऑप्शन एंड लास्ट, सेकेंड ऑप्शन एंड लास्ट वाले ऑप्शन के लिए पहले इसका जॉर्डन फॉर्म देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कैसे? देखो, यहाँ पर गिवन है P⁴ इक्वल टू जीरो वेक्टर। ओके, एंड PQ नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, सो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ P x इक्वल टू x⁴। ये तो नीलपोर्टर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही होता है, बिकॉज ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरोस। ओके, यहाँ पर देखो, फॉर मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बोलता है? मिनिमल पॉलिनोमियल वही लीस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल होता है जो मैट्रिक्स को एनिलेट करता है। ठीक है, सो मिनिमल पॉलिनोमियल का चॉइस क्या क्या हो सकता था? x³ हो सकता था। ठीक है, x4 भी हो सकता था, x² भी हो सकता था, x भी हो सकता सकता था।
ठीक है। बट यहाँ पर देखो पी क्यू गिवन है नॉट इक्वल टू जीरो, सो यहाँ से ए पॉसिबिलिटी खत्म हो गया, यहाँ से ए भी खत्म हो गया, ए भी खत्म हो गया। ठीक है। सो ए की पॉसिबल हो सकता है मिनिमल पॉलिनॉमियल का, वो एक्स टू दी पावर फोर। सो मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर फोर। ओके। सो इसका कोरस्पॉन्डिंग एक ही जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा, जॉर्डन फॉर्म का, वो फोर फोर कॉस फोर ऑर्डर का होगा, जीरो को कोरस्पॉन्डिंग। सो जॉर्डन फॉर्म ऑफ पी क्या हो जाएगा, ये होगा ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो। ओके। ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो, ज़ीरो 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 वन एंड ज़ीरो 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 ज़ीरो। ओके। नाउ अब देखते हैं ऑप्शन नंबर, अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहे हैं, रैंक ऑफ पी टू दी पर के इज फोर माइनस के फॉर एवरी के बिलोंग्स टू वन टू थ्री फोर। ओके। सो देखो, जब यहाँ पर के इक्वल टू वन, तो इसके लिए पी का रैंक देखना होगा, और जॉर्डन फॉर्म का रैंक एंड पी का रैंक सिमिलर होता है। जॉर्डन फॉर्म ऑफ पी, रैंक ऑफ द जॉर्डन फॉर्म ऑफ पी इक्वल टू जॉर्डन रैंक ऑफ द पी होता है। ठीक है। सो इसका रैंक देखो, जॉर्डन फॉर्म का रैंक थ्री है। ठीक है। सो यहाँ से भी फोर माइनस वन इक्वल टू थ्री। सो के वन के लिए ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ के इक्वल टू टू के लिए क्या होगा वो देख लेते हैं। देखो के इक्वल टू टू, इसके लिए फोर माइनस टू दिस इज इक्वल टू टू होना चाहिए। सो पी स्क्वायर का रैंक कैसे देखेंगे, इसके लिए ये जो जॉर्डन फॉर्म आया, इसको और एक बार मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर को देखो, तो वहाँ से ही हमको पी स्क्वायर का भी रैंक सेम हो जाएगा। सो जेट जेट पी स्क्वायर इक्वल टू दिस इज ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन, ज़ीरो 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 ज़ीरो। ओके। एंड ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो 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 ज़ीरो। ओके। नाउ मल्टीप्लाइंग, सो यहाँ से मिलेगा यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो, यहाँ पर वन ज़ीरो, ज़ीरो 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 वन मिलेगा, ज़ीरो 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 एंड ज़ीरो 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 मिलेगा। सो इसका भी रैंक देखो, रैंक ऑफ जेड स्क्वायर पी इक्वल टू टू। सो टू के लिए भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अगर तुम देखोगे के इक्वल टू थ्री के लिए, वो भी ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। फोर के लिए भी तो ट्रू होता ही है, पी टू रिवर फोर इक्वल टू जीरो दिया है, तो इसका रैंक तो जीरो ही होता है। के माइनस और फोर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये भी ट्रू हो रहा है। तो हर एक के लिए बी स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। बट यहाँ पर हमको बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ से ए बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है। नाउ डी, डी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कोई भी क्यू, क्यू मैट्रिक्स से जो फोर क्रॉस फोर ऑर्डर का है, एंड क्यू टू रिवर फोर इज ए जीरो मैट्रिक्स, बट क्यू टू रिवर क्यू, q to the power 3 is non-zero matrix, then there exists a non-singular matrix S such that S inverse qs is equal to p, इक्वल टू p। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है q एंड p आर सिमिलर होगा या नहीं होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो q के लिए भी q टू दी पावर फोर इक्वल टू जीरो एंड q टू दी पावर q नॉट इक्वल टू जीरो गिवन है। तो ये भी एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा एक्स टू दी पावर फोर एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ क्यू सिमिलरली हो जाएगा एक्स टू दी पावर फोर। ओके। तो इनका जो जॉर्डन फॉर्म आएगा वो यही आएगा, यही जॉर्डन फॉर्म बनेगा, ये वाला जेड क्यू, इसका भी इक्वल होगा। और रिजल्ट है, अगर जॉर्डन फॉर्म इक्वल हो जाता है तो वो मैट्रिक्स सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ से ये भी स्टेटमेंट सही है, बट हमको चाहिए फॉल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ से भी ये गलत हो जाएगा। तो शो इसका आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन ए।